नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए है बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने कामकाज से ज्यादा अपने अंदाज से सुर्खियों में रहते हैं। फिर चाहे फावड़ा लेकर नाला साफ करना हो या ट्रांसफार्मर पर चढ़ जाना हो, लेकिन इस बार तो उन्होंने खाए हैं थप्पड़। देखिए। अरे सुन तो लो, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार। अरे एक ऐसे सुन तो, महाराज नहीं हो तेरा बेटा हो, मुझे पहले ढंग से मार ले। अब जरा एक बार पूरा मामला देख और सुन लीजिए, फिर विस्तार से बताते हैं। सुन तो लो, एक ऐसे मार, सुन तो लो, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार। अरे एक ऐसे सुन तो, महाराज नहीं हो तेरा बेटा हो, मुझे पहले ढंग से मार ले। नहीं तो हमको कल ऐसा क्यों कर, हमको सुन तो लो, नहीं। मामला ग्वालियर में सब्जी मंडी के विस्थापन का है। हजीरा सब्जी मंडी को इंटक मैदान में शिफ्ट किया गया है। इसी को लेकर लोग नाराज थे। इसी दौरान जब मंत्री यहां पहुंचे तो एक महिला दुकानदार का दर्द गुस्से की शक्ल में फूट पड़ा। इस महिला बबीना ने अपनी नाराजगी जाहिर की, आरोप भी लगाया कि उन्हें पीटा गया है। हमको कल ऐसा क्यों कर, हमको सुन तो लो, पहले ढंग से मार ले, फिर तेरी बात सुनूंगा मैं। आरोप और आक्रोश के बाद भी मंत्री तोमर बिल्कुल भी असहज और नाराज नहीं हुए, बल्कि महिला को मनाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब महिला का गुस्सा किसी भी तरह कम ना हुआ तो उन्होंने कहा, माई तेरा बेटा हूँ, पहले ढंग से पिटाई कर ले, फिर सारी बात सुनूंगा। अरे पिटाई कर ले पहले। अरे सुन तो लो, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार। अरे छोड़ दो, एक ऐसे सुन तो, महाराज नहीं हो तेरा बेटा हो, मुझे पहले ढंग से मार ले। नहीं तो हमको कल ऐसा क्यों कर, हमको सुन तो लो, पहले ढंग से मार ले, फिर तेरी बात सुनूंगा मैं इत्मीनान से। अब इतने पर तो पत्थर दिल पिघल जाए, फिर बबीना बाई की क्या बिसात। आखिरकार उनका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन मंत्री का ये अंदाज वहां मौजूद लोगों को खूब भाया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि नेताओं, नौकरशाहों को लोगों ने हमेशा थप्पड़ जड़ते देखा है। किसी का गुस्सा शांत करने के लिए थप्पड़ खाते पहली बार देखा है। इतना ही नहीं, गुस्सा शांत होने के बाद उन्हें मिली जादू की झप्पी। एक और मार नहीं, मेरा मोहरा है और मेरी गलती है, उस गलती को बेटे की तरह समझाना मैं दूर करूंगा, अबूंगा नहीं। कहने के लिए ये जादू की झप्पी थी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की असल नींव यही है, जहां जनता द्वारा चुने जाने के बाद भी कोई नेता खुद को शासक नहीं, सेवक बताता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। आज के दौर में जहां तमाम युवा नौकरियों के पीछे भागते हैं, उसी दौर में जम्मू कश्मीर के एक नौजवान ने मोटी तनख्वाह वाली मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर डेयरी फार्मिंग का कारोबार शुरू किया है और कमाल कर दिखाया है। देखिए आप भी। ये अविनेश खजूरिया हैं। अब से कुछ महीने पहले तक इनकी पहचान मल्टीनेशनल कंपनी के एक मुलाजिम की थी, लेकिन अब ये मालिक बन गए हैं। जी हाँ, खुद का कारोबार शुरू करके गायों और हरियाली को इन्होंने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी की खुशहाली के लिए चुना है। अविनेश खजूरिया अब एक कामयाब युवा किसान बन चुके हैं।
जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे थे। नौकरी में मन रमा नहीं, इसीलिए वापस लौट आए। हमेशा से खेती में कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए अपने पिता के साथ जुड़ गए। घर में डेयरी का कारोबार था, जिसे अविनेश ने हाईटेक बना दिया। जॉब छोड़ के मैं अपने फादर के साथ यहाँ पे आया, तो फादर ने इनिशियली एक अच्छा सेटअप बना रखा था, कुछ 15 to 20 काउस का। उसके बाद फिर हमने सर धीरे धीरे उसको ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया, ब्रीडिंग पे काम करा, प्लस अच्छी अच्छी जो काउस है वो बाहर से लाके तो 50 तक एनिमल्स हमने तैयार किए। उसके बाद मैंने सोचा सर कि मेरे आने की वजह से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए, लाइक अगर मैं जैसे इसमें क्या सहयोग कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि यार डेयरी फार्मिंग को एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह देखा जाता है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हाईटेक बनाया जाए, है ना। तो फिर मैंने सर्च किया काफ़ी, गूगल पे यूट्यूब पे देखा कि अब्रॉड में किस तरह से डेयरी फार्मिंग हो रही है। तो फिर सर मैंने मिल्किंग मशीन यहाँ पे जम्मू में जो फर्स्ट हमारे फार्म पे लगी थी वो इंट्रोड्यूस कराई। थोड़े पैसे लगाकर और सरकारी मदद से अच्छे नस्ल की गाय खरीदी। स्वचालित दूध संग्रह मशीनें, मिल्क कूलर, मिल्क बॉटलिंग, हाईटेक फीडर मशीनों के साथ डेयरी को अत्याधुनिक बना दिया। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ खजूरिया साहब की डेयरी पे हम आए हैं। इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ बड़े होनहार तरीके से ये फार्मर जुड़े और इन्होंने मेहनत करके ये सब्सिडीज भी कुछ हासिल की और पूरा अपना जो है योगदान जो है ये पूरा यहाँ पे अपने एरिया में भी दे रहे हैं, बाहर में भी दे रहे हैं। पिता को अब अपने बेटे पर फख्र है। पिता कुलभूषण खजूरिया कहते हैं, लोगों के बीच ये चर्चा आम रहती है कि आजकल किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनता, लेकिन मेरे बेटे ने इस बात को गलत साबित कर दिया। आज मैं महसूस करता हूँ, फख्र से कहता हूँ कि देखो एक किसान का बेटा, आम हर जगह लोग ये बोलते हैं, पूरी नेशनल एवरेज देखें तो बोलते हैं किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, किसान का बेटा किसान नहीं। लेकिन मुझे ये इस बात का फख्र है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा वॉलंटियर होकर के एक मल्टीनेशनल कंपनी से काम करते करते छोड़ के तो उसने कहा मैं किसानी करनी है और खेती भी बाखूबी अभी सारा काम खेती का भी देखता है। ये जो आपने देखा डेयरी सारा स्ट्रक्चर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है, मेरे से भी 2 कदम आगे। और ये अभी फीड प्लांट भी हमने एक नया जो, क्योंकि क्वालिटी फीड जो है हम महसूस करते थे नहीं अवेलेबल थी मार्केट में, तो हमने ये अपने लिए भी और लोगों को भी सप्लाई कर रहे हैं। ये भी एक एडिशनल पार्ट है इसका। तो हमने 10 लोगों को 15 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि और आगे अब हम वैल्यू एडिशन पे, इसका कंसेप्ट है कि हम वैल्यू एडिशन करेंगे। अविनेश अब नौकरी करने या नौकरी तलाशने वालों की भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत के बूते नौकरी देने वालों में शामिल हो गए हैं। भविष्य में अविनेश अपनी डेयरी को और अपग्रेड करने और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहे हैं और आगे चलकर एक सहकारी समिति भी शुरू करने वाले हैं। अविनेश के सेल्फ मेड मैन वाली पहचान नए उम्र के युवाओं के लिए मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने खुद के पैसे से स्कूल की पहचान बदल डाली है और बच्चों को शिक्षा का नया अनुभव देने का अनोखा काम किया है। यहां पढ़ने वाले बच्चे अब हवाई जहाज में बैठकर शिक्षा के सफर पर निकल पड़े हैं। ये हवाई जहाज वाला स्कूल है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। यहाँ बच्चे हवाई जहाज में बैठकर शिक्षा की उड़ान भरते हैं। ये है तो बिहार के समस्तीपुर जिले की एक पंचायत का सरकारी स्कूल, लेकिन इस स्कूल की पहचान अब बदल गई है। आसपास के कई गांव के बच्चे अब इसे हवाई जहाज वाले स्कूल के नाम से भी
जानते पहचानते हैं। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल मेघन सहनी ने खुद के पैसे खर्च करके इस सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी को हवाई जहाज का रंग रूप दिया है, जहां बैठकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को ऐसा लगता है जैसे सचमुच में हवाई जहाज में बैठे हों। स्कूल के प्रिंसिपल का मकसद भी यही था कि इस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं या नई जनरेशन के जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लें, तो उन्हें महसूस हो कि हम किसी हवाई जहाज में बैठकर हम अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। मैं मेघन सहनी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमैसीपुर के प्रधानाध्यापक। उद्देश्य मेरा यही है कि बच्चे अभी इस हवाई जहाज में चढ़ेंगे तो उनको ये फीलिंग होगा कि ओरिजिनल हवाई जहाज में भी एक दिन हम चढ़ पाएंगे। और बच्चों को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई में मन लगे, इसको रोकने के लिए उद्देश्य से ये बनवाए हैं। ये उद्देश्य है मेरा। सर, इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन इस क्षेत्र के जाने माने विधायक, युवा दिलों के धड़कन श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा कल जो है दिनांक 10/1/2022 को किया जाएगा। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में रोजाना नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। चमचमाते कपड़ों में बच्चे दमकते क्लासरूम में पढ़ते हैं, मगर सरकारी स्कूल का हाल बेहाल ही दिखता है। लेकिन ऐसे में अगर किसी सरकारी स्कूल का शिक्षक कोई कमाल करे, मुंह से लाजवाब ही निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पर लगाम लगाकर रख दी है। ऐसे में वो लोग खासा परेशान हो रहे हैं जिन्होंने पहले से कुछ तय कर रखा था, लेकिन अब संक्रमण के चलते उनके सामने मुसीबत आ खड़ी हुई है। शादी विवाह का मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अहमदाबाद में विवाह बंधन में बंधने जा रहे जोड़े ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। देखिए कैसे। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पर लगाम लगा रखी है। ऐसे में वो लोग खासे परेशान हो रहे हैं जिन्होंने पहले से कुछ तय कर रखा था, लेकिन अब संक्रमण के चलते उनके सामने मुसीबत आ खड़ी हुई है। शादी विवाह का मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अहमदाबाद में विवाह बंधन में बंधने जा रहे एक जोड़े ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। देखिए कैसे। कोरोना की बीती 2 लहरों ने जिस तरह से कहर बरपाया और देश दुनिया में जो हालात बने उससे हर कोई वाकिफ है। पहले और दूसरे दौर में संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए तमाम रोक लगाई गई और नतीजा ये रहा कि कई लोगों के जरूरी काम तक अटके रहे, जिसमें शादी विवाह भी एक था। और जब सब ठीक हो रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई। ऐसे में जिन लोगों ने शादी विवाह की तैयारियों से लेकर न्योते तक भेज दिए थे, उनके सामने फिर से चुनौती आ खड़ी है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं अहमदाबाद के घाटलोदिया के रहने वाले राज, जिनका विवाह आने वाली 22 जनवरी को तय है। एक्चुअली है ऐसा कि मेरे जो मैरिज है 22 जनवरी को है। अभी जब गाइडलाइंस नहीं थी, जब कोरोना का इतना सारा कुछ था नहीं, तब हमने कुछ ज़्यादा ही लिस्ट बना लिया था। पर तब भी ऐसा कुछ था कि 400 लोग आप ला सकते हो, तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि जान वाले जो हो गए 100 लोग जाएंगे और जो ब्राइट साइड के लोग हैं वो लोग 300 जैसे जाएंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग सिलेक्ट करके 400 का लिस्ट बनाया था हमने। अभी जो नई गाइडलाइंस आई है 7 तारीख को, उसमें ऐसा है कि 150 लोग ही आप ले जा सकते हो। तो हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि हमारी तरफ से, मतलब ग्रूम की तरफ से हम लोग सिर्फ 50 लोग को ले जाएंगे और जो ब्राइड साइड के जो लोग हैं उसमें 100% ले जाएंगे। और जो भी बचते हैं उसमें भी 50 में तो हम उन लोगों को ही गिन रहे हैं जो मेरे चाचा है, मासा है, मामा है, उन लोगों को ही गिन रहे हैं। फिर भी हमारे 50 जैसे हो जा रहे हैं। तो हम जितने भी एकदम गरीबी लोग हैं उनको ले जा रहे हैं। बाकी के जो भी हो गए वो हम सोशल मीडिया पे हम लोग लाइव करने वाले हैं, सो वो लोग देख भी पाएंगे और हमारा मैरिज भी हो जाएगा। और हम सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा कुछ पालन करेंगे जिसकी वजह से ये कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ ना पाए। राज और उनकी होने वाली पत्नी ने इस मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी
बल्कि आपसी सहमति और परिवार वालों की रजामंदी से ये तय किया कि शादी तो तय तारीख पर ही होगी, लेकिन अलग तरीके से। ये तय किया गया कि विवाह का कार्यक्रम ऑनलाइन रखा जाएगा, यानी जो मेहमान शादी में आने थे वे आएंगे तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इस शादी में शामिल जरूर हो पाएंगे। जिस तरीके से हम लोग को उनको अटेंड करवाना है, हम लोग ने सोचा है कि उनको घर पे मिठाई भिजवा देंगे और लाइव के दौरान मतलब लाइव दिखा देंगे मैरिज की। इस तरीके से हम लोग ने मैरिज की और आप लोग हमारे मैरिज में अटेंड भी हुए हो। और बाकी के जो लोग हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, वो हो कई 150 इंसान है, तो हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से बारातियों को बुलाए और हमारे घर को कैसे बुलाए। तो हम लोग ने ऐसे बीच का रास्ता निकाला है सोशल मीडिया के द्वारा, जो हम लाइव करेंगे और सबको बताएंगे। कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इन पाबंदियों का पालन करते हुए इस जोड़े ने जिस समझदारी और तकनीक का सहारा लेकर अपनी आने वाली जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, वो वाकई काबिले तारीफ है और ये और लोगों को भी प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना